जय हिंद दोस्तों तो इस पर से अक्टूबर की पेंशन कंफर्म हो चुकी है और बिल्कुल दोस्तों अब की बार जो अक्टूबर की पेंशन है आपकी बढ़ करके आ रही है। इस पर बात करेंगे दोस्तों। और लाइफ सर्टिफिकेट हो चुके हैं शुरू, क्या रुकेगी पेंशन जिन्होंने नहीं दिया है, इस पर भी दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को भी मैसेजेस आ गए होंगे स्पर्श की तरफ से, आपको पता ही है पहले ही मैसेज आ जाते हैं कि आपकी पेंशन इतनी तारीख को इतनी आने वाली है। तो आप देख रहे हैं कल शाम को ही मैसेज आ चुके थे रात के समय पेंशनर्स को कि आपको पेंशन मिलने जा रही इज बीइंग क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ, तो अमाउंट सबकी अलग अलग है, ठीक है। मंथली पेंशन और पेंशन विल बी क्रेडिटेड ऑन 31 अक्टूबर, यानी कि इस महीने के अंतिम तारीख को आपकी पेंशन हो जाएगी दोस्तों आपके खाते में क्रेडिट टीम स्पर्श, यानी कि स्पर्श की तरफ से आपको मैसेज मिला है। और ये चीज दोस्तों क्लियर है कि आपको मिल क्या रहा, क्या बढ़ा हुआ पेंशन मिल रहा है। एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई से 3% डीए और डीआर बढ़ चुका है, तो 55 से बढ़कर के हो चुका है 58%, ठीक है। तो आपकी जो पेंशन है उसमें 3% की वृद्धि हो गई है। और जो जुलाई अगस्त सितंबर का डीआर का एरियर था आपको ऑलरेडी दीपावली से पहले आपके खाते में आ चुका है। और जो अब की बार की पेंशन आने वाली है दोस्तों, बेसिक पेंशन प्लस डीआर 58% करके आएगी। कोई एडिशनल पेंशन लेता है तो उसमें भी जो है डीआर बढ़ करके आएगा। और डिसेबिलिटी पेंशन डिसेबिलिटी एलिमेंट कोई लेता है तो इस पर भी जो है उनका डीआर 3% बढ़ करके आएगा। तो कुल मिला के इसकी बात करूं मैं दोस्तों, तो सपोज आपकी बेसिक पेंशन 20,650 है, आपकी अपनी हो सकती है कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, 20,650 है तो 58% के हिसाब से जो डीआर है 11,977 आएगा दोस्तों। और आप भी कभी नोटिस कर लेना कि यार किस प्रकार से है। जैसे टोटल पेंशन जो आपकी बनती है बेसिक पेंशन प्लस डीआर माइनस कम्यूटेशन, ठीक है, जो कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही होती है आपकी तो उसको आपको घटाना पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर ये भी मिल रहे हैं तो इसको भी जोड़ देना आप। तो जैसे 20,650 प्लस 11,977 डीआर हो गया, 4,012 रुपए इनका कम्यूटेशन कट रहा है, तो 28,615 इनकी पेंशन बनती है। और ये बिल्कुल सही 58% के हिसाब से आ चुकी है। अब बात करेंगे दोस्तों पेंशन रिलेटेड। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी 23 अक्टूबर को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है पेंशनर्स के फेवर में। और ये क्या है दोस्तों कि इंश्योरिंग एफिशिएंसी इन बिल पेमेंट एंड टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ पेंशन केसेज। जी हाँ दोस्तों, कि यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट के लिए कहा गया है कि डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की कि जो पेंशनर्स हैं उनके या फिर जो सर्विंग में हैं उनके बिल और पेंशन जो हैं सही समय पर डिसबर्स करने की जिम्मेदारियां डिपार्टमेंट की हैं, मिनिस्ट्री की है, ठीक है ना। और ये दिए जाने चाहिए। तो कई इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार के जारी किए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं इनको भेजे गए हैं सीजीए को, सीसी पेंशन अलग अलग डायरेक्टर है ना, तो कुल मिलाकर के ये जारी करिए। अब लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है मैं अभी कुछ दिन पहले 4-5 दिन पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि मोबाइल से आपने अपना घर में बैठ करके लाइफ सर्टिफिकेट किस प्रकार से देना है। बड़ा आसान तरीका मैंने उसमें बताया है। आप चाहे तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देखकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन पहले कुछ सवाल देख लीजिए, उनके जवाब देख लीजिए। अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट देना है, कब देना है, इस चीज को भी मैं अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। एक आया था जब मैंने वो लाइफ सर्टिफिकेट की वीडियो बनाई थी, तो सर मैंने 1 नवंबर के पहले ही मेरे फादर का लाइफ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया, सर्टिफिकेट भी जनरेट हो गया, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा क्योंकि अभी अक्टूबर महीना है। देखिए अब इनका नवंबर में ड्यू था लेकिन ये दे चुके हैं अक्टूबर के महीने अपने पिताजी का लाइफ सर्टिफिकेट। वीडियो देखी और दे दिया। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी पेंशनर हैं, ठीक है ना, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में जो भी पेंशन हैं, यदि वो 80 साल और उससे एबो हैं, 80 ईयर्स एंड एबो, तो आपको पता है जनरली जो है नवंबर के महीने में ही एक कॉमन मंथ होता है कि लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन जो 80 ईयर्स एंड एबो होते हैं उनके लिए 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट का जो है देना शुरू हो जाता है, वो अक्टूबर से ही दे सकते हैं। ये तो है मामला किसी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट का। लेकिन जब से मामला स्पर्श में गया है, ये पूरा डिजिटल सिस्टम हो गया, आपको पता है, जिनका डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में गया,
तो अब स्पर्श के पेंशनर्स का आपको पता है कि जो आइडेंटिफिकेशन ड्यू होता है, सपोज आपने जनवरी में दे दिया तो वो जनवरी टू जनवरी चलता है, किसी ने फरवरी में दे रखा होगा तो फरवरी टू। अब ऐसा सिस्टम नहीं है कि केवल नवंबर में ही दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक रूपता लाने के लिए आपको, क्योंकि नवंबर कॉमन मंथ होता है, याद रखने के लिए कि भाई नवंबर के महीने देना ही चाहिए, तो भले ही इनका पिछली बार जैसे नवंबर था, आपकी बार अक्टूबर में दे दिया, कोई इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं, इनका अक्टूबर ये लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा और अगली बार भी ये आराम से, पर लेकिन बढ़ जाएगा कब तक के लिए, अक्टूबर तक के लिए, फिर अक्टूबर तक के लिए बढ़ जाएगा। तो मामला ये है। तो अगर 80 साल से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, नवंबर में भी दे सकते हैं अगले साल, ठीक है। हालांकि देने को तो और भी दे सकते हैं, क्योंकि एक महीना वो वाली पेंशन तो आई जाती है उस महीने की, अगले महीने की नहीं आती, उसके पेंशन से जो प्रोसेसिंग होती है उससे पहले लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप समझ गए होंगे। मुझे एक रिप्लाई दीजिए प्लीज, क्या पेंशनर्स का आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो वो भी लाइफ सर्टिफिकेट दे पाएगा जीवन प्रमाण ऐप से? देखिए, जीवन प्रमाण ऐप से तो मोबाइल वाली बात है, अगर पेंशनर्स का मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ में लिंक नहीं भी है, फिर भी लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उसमें दो चीजें होती है, मैं ऑलरेडी उसमें बता चुका हूं। एक होता है दोस्तों ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। तो जो ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन होता है वो पेंशनर खुद भी हो सकता है, या किसी का भी, कोई भी हो सकता हो जो पेंशनर नहीं भी है, किसी बच्चे का मतलब आदमी का भी हो सकता है, महिला का भी हो सकता है, घर में किसी का भी हो सकता है, जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ में लिंक है, ठीक है। तो उसमें तो आधार की तरफ से ऑथेंटिकेशन मैसेज आता है, ओटीपी आता है, वो अगर एक बार लॉगिन कर जाए तो उसके बाद पेंशनर का केवल आधार नंबर की जरूरत पड़ती है। ऐसा जरूरी नहीं कि उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ में लिंक हो, इस चीज को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगला ये देखिए, ये वीडियो बनाई थी दोस्तों मैंने, ठीक है, अभी तो आप भी देख लेना अगर आप चाहो। अगर जिनका ड्यू पड़ रहा है, इस पर्स में मैंने आपको बता दिया, अगर आपका ड्यू है तभी दें इसको, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो नवंबर में दे सकते हैं, फिर हर साल का आपका नवंबर का ही हो जाएगा, वो याद रखने वाली के लिए बढ़िया है नवंबर वाला महीना, ठीक है। चलो सर, मैंने दोनों पीपीओ को सिलेक्ट करके दे दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब देखिए, आपको पता है कि जो इस पर्स में जिनका माइग्रेशन हुआ है, तो जब वहां पे पीपीओ के वहां पे जाता है तो वहां पे दो पीपीओ नंबर दिखाता है, एक तो पुराना वाला दिखाता है वो, ठीक है, और एक नया वाला जो इस पर्स का पीपीओ नंबर है। तो इन्होंने दोनों को देना, तो जब इस पर्स में चला गया तो इस पर्स को करके देना चाहिए था, लेकिन इनका कहना कि मैंने दोनों सेलेक्ट करके दोनों पे दे दिया। तो अब कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, एक ज्यादा फेल ही होगा, वहां से एक मैसेज आएगा कि भाई आपका ये वाला पीपीओ पे हम लाइफ सर्टिफिकेट इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ज्यादा इतना ही होगा। लेकिन दूसरा वाला तो ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया जाएगा वहां से, तो आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट आपकी पेंशन रोकने के लिए थोड़ी नहीं होता है, वो तो देने के लिए होता है ना। जब सक्सेस एक हो जाएगा तो एक ही में तो पेंशन वैसे मिलनी ही है, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन सिमिलर विद आइडेंटिफिकेशन अप्रूव्ड। देखिए, कई लोगों को डाउट रहता है कि लाइफ सर्टिफिकेट अलग चीज है, आइडेंटिफिकेशन अलग है। देखिए दोस्तों, अभी आप जाएंगे आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में स्पर्श के लॉगिन करके, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन स्टेटस आता है। तो आइडेंटिफिकेशन और लाइफ सर्टिफिकेट देना दोनों एक ही चीज है दोस्तों, कोई डाउट में मत रहना कि यार लाइफ सर्टिफिकेट अलग होगा, आइडेंटिफिकेशन अलग होगा, एक ही चीज है वो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। सर, मेरी पिछले लगभग 1 साल की पेंशन रुकी हुई है सर, मैंने 3 महीने पहले डीएलसी भी दिया पेंशन तो आने लगी, लेकिन पिछले 1 साल का बैलेंस नहीं आया है सर, कब तक मिलेगा? अभी देखिए, इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया था समय पर, तो उसके अब हो जाता है दोस्तों, किसी की कुछ लोग अनअवेयर रहते हैं, कोई जैसे फॉरेन में भी चले गए, वहां पर कहीं दे नहीं पाते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, फिर यहाँ आकर के देते हैं, तब तक उनकी पेंशन रुक जाती है। जब वो लाइफ सर्टिफिकेट देते हैं अपना, तो उनका जब से पेंशन रुकी उस महीने का तो आ जाता है, उसका 3-4 महीने 5 महीने जब से रुक रखी वो वाला उसमें देते ही नहीं डायरेक्ट, और कईयों के साथ ऐसा हुआ है। तो जो आपकी रुकी हुई है उसके लिए तो दोस्तों आपको ग्रेवांश डालना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो देखो दे देना चाहिए था उनको, लेकिन ग्रेवांश डालिए, उसमें स्पर्श में लॉगिन करके ग्रेवांश का कॉलम है, ग्रेवांश डालिए कि हमको जो है इस महीने की पेंशन प्राप्त हो चुकी है, लाइफ सर्टिफिकेट हमने अपडेट कर दिया है, और वो जो हमारे रिमेनिंग 3-4 महीने की जो हमारी पेंशन है उसका भी वो भी हमारे खाते में डाला जाए। तो उसका आपने जरूर जो है ग्रेवांश डालना है, तब जाकर के आपकी वो जो रुकी हुई पेंशन थी 3-4 महीने की
वो बाकी शुरू तो आपकी पेंशन हो ही गई है, तो 3-4 महीने का जो रुका हुआ है एरियर ही लगा लीजिए, 3 महीने की जो पेंशन का एरियर है, तो वो आपके खाते में तभी जा करके आएगी। और यहाँ से भी अगर बात नहीं बनता है तो सीपी ग्राम, वैसे आप ग्रेवांश इसमें भी डालोगे तो आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। टोल फ्री पे और भी बात कर सकते हैं एक बार इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं हो रहा तो सीपी ग्राम में डाल दो, ठीक है ना। आपका काम 5-7 मिनट का 10 मिनट का है, बाकी आपका काम खत्म, काम उनका शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों यही बात है, ठीक है। तो लाइफ सर्टिफिकेट जिनका ड्यू आ रहा है नवंबर में, जिनका अक्टूबर में है वो अक्टूबर में भी दे सकते हैं अभी, ठीक है। जिनका नवंबर में है नवंबर में दे देना, और अक्टूबर में कोई भूल जाए या फिर पिछले सितंबर में जिनका ड्यू था वो भूल गए हो तो अक्टूबर में जरूर दे देना अभी, ठीक है। तो अपना चेक कर लीजिए आइडेंटिफिकेशन का जो ड्यू क्या आ रहा है इस वर्ष में। तो यहीं पर करूंगा दोस्तों अपनी वीडियो समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो होगी समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।